नामदेव जी महाराज का जीवन भक्ति और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण था। उनका एकादशी व्रत, जो उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण से निभाया, बहुत प्रसिद्ध था। नामदेव जी का नियम था कि वह एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत विशेष रूप से उपवासी रहने का होता है और नामदेव जी इस नियम का पालन पूरी निष्ठा से करते थे। उनका एक और नियम था कि जो भी व्यक्ति उनके पास आता, उसे भी एकादशी का पालन करने के लिए प्रेरित करते। अगर कोई व्यक्ति अन्न खा रहा होता तो वह तुरंत उस व्यक्ति को अन्न न खाने के लिए कहते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने नामदेव जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके नामदेव जी के द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मण ने दरवाजे पर आते ही नामदेव जी से कहा, भैया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कई दिन से भूखा हूँ, प्राण निकल रहे हैं, कृपया मुझे कुछ अन्न दे दो। नामदेव जी ने देखा कि यह ब्राह्मण बहुत दुखी और भूखा लग रहा है, लेकिन उन्हें एकादशी के दिन अन्न ना खाने का नियम का पालन भी करवाना था। वह बोले, भगवान क्षमा करना, आज एकादशी है। आप केले खा सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन अन्न नहीं खा सकते। एकादशी का पालन करना ही सर्वोत्तम है। ब्राह्मण ने उनसे आग्रह किया, भैया, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे अन्न चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन नामदेव जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, भगवान, आप चाहे जो कहें, मैं अन्न नहीं खिलाऊंगा। आज एकादशी है और यह व्रत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कहें, मैं अन्न नहीं दे सकता। ब्राह्मण ने और भी दया की गुहार लगाई, अरे भाई, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे अन्न दो। लेकिन नामदेव जी ने कहा, आपका जीवन अगर अन्न से जुड़ा है तो मेरे लिए एकादशी का व्रत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तो अन्न नहीं मिलेगा, चाहे तो प्राण चले जाएं, पर एकादशी का उल्लंघन नहीं होगा। ब्राह्मण ने अपने प्राणों को आहत करते हुए विलाप किया और एकाएक उसका शरीर गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए और सब ने नामदेव जी पर सवाल उठाना शुरू किया, क्या यह एकादशी का व्रत है जिसके कारण इस ब्राह्मण की जान चली गई? सभी लोग नामदेव जी को दोषी ठहराने लगे, लेकिन नामदेव जी ने कहा, मैं अपने नियम से कोई समझौता नहीं करूंगा। भगवान की कृपा से सब कुछ होगा। यहां तक कि नामदेव जी ने इस दुखद स्थिति का जिम्मा खुद पर लिया और ब्राह्मण का शव चिता पर रखकर उसमें बैठने का निश्चय किया। वह अपने परिवार के साथ उस चिता में बैठ गए और अपने शरीर को त्यागने का प्रण लिया। तभी अद्भुत घटना घटी। जैसे ही चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई, ब्राह्मण का शव अचानक जीवित हो उठा और भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी को चिता से बाहर उछालते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरी निष्ठा को स्वीकारने योग्य हो। ये ब्राह्मण कोई और नहीं